अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ, कॉल पे हूँ। और आज सुबह से वैसे मुझे टाइम नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्ड करने का। 4 सेक्शन थे, वैसे ही फ्राइडे था, 12 बजे तक लिस्ट पूरी करनी होती है आपने। और उसके अलावा क्या था। आज मौसम भी अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हुई है, बेहतर है मौसम अब। और फिर आउच, एनीवेज, तो लिस्ट कराई, थोड़ी देर ओपीडी में बैठी, अभी दोस्तों के साथ चाय पी के आई हूँ। अब मुझे फ़ोन आ गया था कि आ जाओ हम राउंड करने जा रहे हैं, ओपीडीज़ आती हैं, वेले नहीं बैठो भाई, सांस लेने दो। ऐसे कहाँ होता है कि आप पहले ओटी, आपकी अगर ओटी का वीक है तो ओटी करना है ना, ओटी भी करो, वेला टाइम है तो उसमें ओपीडी में आके बैठ जाओ। मैं तो थक गई हूँ, लिटरली थक गई हूँ। एनीवेज, तो मूड मेरा अच्छा है, शुक्र है। और शादी मिस करनी पड़ेगी, बारात पे नहीं जा सकती मैं। काश ऐसा हो जाता, पर अब क्या ही करें, यही यही लाइफ है लो डॉक्टर्स की। आप यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग। एनीवेज, अब मुझे बुलाया था सीनियर ने कि राउंड हो रहा है तो तुम फीटल हार्ट ले दो और ये वो वगैरह, वो मैं लेके आके बैठी हूँ। 2 लेबरिंग पेशेंट है, इसका मतलब मेरे होते हुए यहाँ लेबर भी डिलीवर हो जाएंगी 2। और कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, कुड बी एनी थिंग, अल्लाह ही खैर करे। एक तो यहाँ पे मिनिमम बार लाइट है, ए सी किसने बंद किया? मुफ्त का ए सी है, चलाओ। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया हाथों का, ये अजीब बाइट्स हो गए हैं वो पायोडीन का स्क्रब इस्तेमाल करके। क्यों नहीं नज़र आ रहा? फोकस कर ले। ये मेहंदी भी फेड हो गई मेरी। एक ही दिन में अगर मैं इतनी दफ़ा हाथ पाँव धोऊंगी तो फिर यही होगा ना, और क्या हो सकता है। बट दिस ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए यार। मैं लोशन भी नहीं लेके आई हूँ, मैं क्या करूँ। आज तो मैं शैम्पू भी लेके आई हूँ अपने साथ, टॉवल भी लेके आई हूँ, एक ड्रेस मैंने पहना हुआ है, एक स्क्रब में लेके आई हूँ, एक और सूट में लेके आई हूँ, पानी की बोतल, खाना, क्रॉक्स, सैंडल, अम्ब्रेला इफ़ इन केस बारिश हो जाती हो, मेरा दिल करता बारिश हो जाने का। 20 10 चीज़ हो गई। और क्या है, कंडीशनर, चिली सॉस और बेतहाशा टिश्यूज़। और उसके अलावा भी कुछ लाई हूँ मैं, पानी की बोतल, एक फेस वॉश, एक हैंड वॉश, और क्या है, परफ्यूम तो इतना सब कुछ तो मैंने सामान रखा हुआ है। मैंने कहा आज ये रेस्ट लेने का भाई। तो शुक्र है मौसम सही है, इसलिए अभी नहाने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, वरना तो दिल कर रहा था बार बार जाके नहा के आ जाओ। एनीवेज, अब थोड़े से इवनिंग की ड्यूटी करते हैं फिर। ऑपरेशन हुआ है नॉर्मल हुआ है दोनों? हाँ, एक ऑपरेट यहीं से हुआ था और जो पहला था वो इतना कॉम्प्लेक्स से हुआ था, दूसरा यहीं पे हुआ, रुबीना कासिम ने किया था। ठीक हो गया। चले, अब आप चाह रही है कि बस अल्ट्रा वो करा लें, ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट नहीं आएगा, जो भी टेस्ट सही है, जिसमें अगर अर्ली भी हो तो। वैसे तो यहाँ पे भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ही करते हैं, पर लैब वाला करा लें आप। मैंने यूरिन तो कर लिया, लैब वाला ही करवाऊंगी। ठीक है, वो तो बीटा HCG है अगर आप ब्लड टेस्ट कह रही हैं। जी जी, ब्लड टेस्ट वही है बीटा। चले करा ले। मैं डायरेक्ट कराने गई थी बट हाँ, वो डायरेक्ट नहीं करते। नहीं करते हैं। आज डेट क्या है? 5 है। ये लो। थैंक यू। इस समय बस मेरा जिम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बड़ा। मैंने जिम ज्वाइन करना था, वज़न कम करना था और डबल चिन 2 वेस्ट ख़त्म करनी थी, पर सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रह गया और मैं भी वैसे ही वैसे रह गई।
उन्होंने क्या करना है? सेपरेट उधर पड़ा है, जितना भी है निकाले देख लो। वो मुझे कह रही सबर कर रही आप, ये तो सूखी नहीं है सारी। बस यही है फिर। वो कह रही हम खाना खा के लेंगे। मतलब बात है ये तो, इससे कुछ भी नहीं होना है इसका। बस फिर यही है। क्या वहाँ स्पिरिट क्या उनके पास पड़ा हुआ है? हाँ वो नीचे दराज में है ना जो टेबल है जहाँ वो खाना खा रही है, टेबल के नीचे। मैं फिर दोबारा आऊँगा फिर। सारी बात अब फिर इंतजार करना पड़ेगा। वो खाना खा रही हूँ उधर बैठ के। वो मुझे कह रही सब्र करो पापा। तो आप पापा को कह रहा था मैं तो आऊँगी ना, हाँ मैं भेज दिया आपको। यार शक्ल बिल्कुल सॉफ्ट हुई पड़ी है और 2.5 तो है और गंदा सा डिस्चार्ज भी आ रहा है। तो अगर करना भी है तो जैसे कि फर्स्ट शॉट दे के अभी तो हम टोको के लिए एडमिट करेंगे ना। आप पुरानी अजीब है, पैरा 5 है, लेबर में भी जा सकती है। इसको तो घंटे बाद ही पेन आ रही थी, वो पेन ही है। चलो मैं ना बाहर एडमिशन आई जा रही, मैंने 5 बार की बना के मदद की। अभी बस दर्द है पेट में? हाँ अब नहीं है, पहले थी। कब से हो रही हैं दर्दें? 4 बजे से? 2-2.5 घंटे। अच्छा, बच्चे की हरकत सही हो रही है? पीटीजी हो गई? नहीं बच्चे सारे तुम्हारे पास हैं, सेहतमंद हैं? ये सारा हिस्ट्री कर लेती हूँ। हाँ जी। तो पहले मैंने जितनी लिखी है उतनी लिख दो। है तो पहले की 2.5 सेंटीमीटर है पेशेंट और वाइट लिखी है? डिस्चार्ज भी आ रहा है। चलो अभी सीटीजी करा लो। अब अभी उठना नहीं, जब पेशेंट वहाँ से उठेगा तो बता देंगे, ठीक है? जी ये किस्मत है, हालत देखो मेरी। और जो रूम है वो कॉकरोचेस से भरा हुआ है। पहले सोफ़ा था, अब तो बेड टेबल हर चीज़ पे कॉकरोच भरे हुए हैं। इसी बात यार, ये कहीं नहीं किस किस्म का वार्ड है यार, बंदा सो भी नहीं सकता। सारी दुनिया की हलचल आज यहीं पे ही होनी है। सुबह हो गई है, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई है। आज तो इतनी जल्दी सुबह हो गई है। नींद आ रही है मुझे, बड़ी शरीक नींद आ रही है। 6 बजे का आया, मैंने तो लगाया था अपनी तरफ से, लेकिन 6:30 उठा दिया। तो मैंने सो उठी 7 बजे का किया और उन्होंने कहा कि आ जाओ, दरवाज़ा खट के आ दिया। हिम्मत कोई नहीं। मैंने Woohoo, done my 2 normal vaginal delivery. Yes, एक एपी भी और रिपेयर भी, और डन बाय मी। Place where I delivered 2 kids today. Both of them were girls, और जो मैंने सी सेक्शन जो ट्विन डिलीवर कराया वो है एक बॉय एंड अ गर्ल। सुबह ना वो जो ट्विंस हुए हैं उनके वेट बताना। ये जो भी है twins, हाँ जी, तो गर्ल्स का है गर्ल का 2.2 और बॉय का 2 और 2.3। गर्ल का 2.2 है, 2.2 है और 2.3। 2.2 ठीक हो गया। सही था आपका इनका?
और वो जो सुबह जो मैंने एक बच्चा डिलीवर कराया वो कहाँ है? हाँ फिजा वाला कौन है ये? चलो याद रहेगा मुझे पहला बच्चा। वायरल मार्कर्स आपके नेगेटिव है, चलो ठीक है। HbA1c चलो 400 से प्रीवियस। आपको कह रहे हैं कि आपको एडमिट करके कंट्रोल करते हैं। हाँ एडमिट करके क्योंकि आपका ऑपरेशन भी जरूरी है तो हाँ, आपको ब्लीडिंग बहुत होती है? हाँ? ब्लीडिंग बहुत होती है? नहीं ब्लीडिंग तो मुझे फाइब्रॉइड है? फाइब्रॉइड है। ब्लीडिंग मुझे 5 साल से नहीं हो रही। ठीक है। मुझे 2018 में 19 में जब पीरियड्स आए ना उसके बाद मुझे आए नहीं पीरियड। ठीक है बिल्कुल भी और ना ही दाम शामिल होता है कुछ हाँ भी नहीं। ठीक है सही है भी हो गया। आपके थायराइड का मसला है ना? थायराइड का तो सही आ गया। नहीं थायराइड सही है। ये कैसा है? ये तो ये उसका है। ये अल्ट्रासाउंड है ना जिसकी बेस पे ही कह रहे हैं कि आपको ऑपरेशन है। पेपर सारे इतने सारे मैं 1-1.5 महीने से आ रही हूँ। सही होगा। मुझे पकड़ा है ये अभी की रिपोर्ट है ठीक है ना? जी और ये चल रखे जी इसमें से रहा कौन सा गया है? ये DSH है ना? याद वो कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट क्योंकि कल मैंने करवाया ना तो कह रहे हैं कि आप ये भी आ गया। मंडे को आएगा। ये 3 दिन में कहते हैं ये रिपोर्ट आती है इस टेस्ट की। ये पता नहीं किस चीज़ का टेस्ट है यार आ तो रही है DSH। अच्छा T3 T4 रहते हैं। वो कह रही थी कि लाजमी इसकी वजह से आपको लेने इस चीज़ दिया क्या होता है। आपने प्राइवेट कराना है? मैंने जनरल कराना है? कार्ड पे एजेंसी है? हाँ जी क्या मसला है? ठीक है ठीक है नहीं रुक रही। कितना अर्सा हो गया शादी को? कितने बच्चे हैं पहले? कोई हमल जाया हुआ हो? प्रेगनेंसी टेस्ट किया था? अच्छा हाँ आखिरी पीरियड्स कब आए हैं? यही बता दें। आज है 6 तो 25 कर लें, 22 कर लो। चलो उससे पहले रेगुलर आते रहे हैं। हाँ आखिरी बच्चे की उम्र क्या है? ऑपरेशन के नॉर्मल? सारे ऑपरेशन? कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है? कितने पैड इस्तेमाल हो रहे हैं? अब तो कम हो गए हैं 3 पे आ गए। अब इतनी हो गई है जितनी नॉर्मल पीरियड्स में होती है लेकिन उससे पहले तो मतलब ब्लड फिट नहीं खराब होती है। तो अभी तक कोई दवाई नहीं खाई? मैं कॉन्स्टेंट छोड़ दी उससे डेली थोड़ा सा फर्क पड़ा था? लेकिन फिर भी 3 पैड्स पूरे सोप हो जाते हैं? जी हाँ? इंजेक्शन लगवाने हैं? खानी है दवाई? खा लोगी? इंजेक्शन नहीं लगवाना? हाँ हाँ ट्रांसफर में नहीं लगती है इसमें तो। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। हमारी गाड़ी तो नहीं है ना? सही हो गया। कितनी दफ़ा बाथरूम जाना पड़ता है? वो मेरे ख्याल में प्रेशर की वजह से है। वो आपको जल के पेशाब नहीं ना आ रहा है तो मुझे पता है ठीक है ना? UTI वाला मसला तो नहीं है ना? पक्की बात है मतलब पता है ना UTI कैसा होता है? बस सही है। बर्निंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक हो ना गया। pain है, ना burning। ठीक है पेन है। फिर अभी जैसे मुझे हो रहा है ना इस टाइम मुझे यहाँ पे क्रैम्प्स आ रहे हैं। ये मसला आ रहा है कभी क्रैम्प्स आ रहे हैं कभी वो प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है
मेरे साथ में ये फॉल स्लीप इसकी साइड में होता है। हाँ फॉल्स भी हो सकता है। अब तो आप 35 पे डेक्सा वगैरह लग गया आपको? नहीं डेक्सा नहीं लगाया? डेक्सा के जो 2 इंजेक्शन हाँ हाँ उन्होंने कहा भी। तो तंजीला को ही दिखा रहे हो शुरू से आप? जी। आज मैंने उठते साथ मैं रात को सो गई थी, ठीक है। तो पहले मैंने रात को अच्छा से 2 कप पी के चाय सोई हूँ, ठीक है, ताकि पता नहीं मेरा सर दुख रहा था। है एनीवेज उसके वो तो हो गया। फिर उसके बाद मैं सोई हूँ तो ना पहले मुझे नींद ना आए, ठीक है। फिर मैं नींद आई गई, ठीक है, क्योंकि वो बस जो एचओस का रूम था उसका बुरा बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, ठीक है। वहाँ पे था, मैंने बताया था ना वो सोफ़ा है जहाँ पे कॉकरोचेस है, ठीक है। अब वो सिर्फ सोफ़े तक नहीं रहते हैं, वो टेबल चेयर सोफ़ा बेड तक पे कॉकरोचेस चढ़ गए हुए थे। लास्ट कॉल पे तो मैं सो गई थी वहाँ पे जाके। इस कॉल पे मैंने कहा ना रेस्ट नहीं लेने का है। फिर मैं वहाँ से भागी वापस आई यहाँ पे। तो यहाँ एक प्राइवेट रूम में फिर हमने कब्ज़ा किया, वो हाल ही था। अच्छा उसके अलावा ना तो सीन ये था कि मैं अब सोने चली गई थी कोई अराउंड 12 के करीब ना, ठीक है, क्योंकि कल बहुत काम था, बहुत सारे एडमिशन से बहुत सारे काम थे, ठीक है। तो मैं थक गई हुई थी, मैं स्वेयरली थक गई हुई थी। मैं तो कही थी कि भाई अब ना जो ये ओटी की लिस्ट बन रही है ना, खुदा का वास्ते इस 3 के बाद ना इधर इतनी लंबी करके लाइन लगा दें ताकि मज़ीद सेक्शन नहीं, मैं नहीं खड़ी हो सकती, मेरे पाँव दुख गए हैं, ठीक है। तो ना खैर वो एमरजेंसी तो आ ही जाती है। आज भी फिर अभी भी एक एमरजेंसी सेक्शन है, वो उसमें मैं नहीं गई। मैं कहा मैं थक गई, मैं ओपीडी संभालती हूँ, ठीक है। और एक सर्कल आज वाली आ गई थी, तीन रखे थे हमने ओटी में और बाकी सर्कल आज वाली आ गई है। फिर ना क्या हुआ कि मैं सो गई, अल्लाह अल्लाह करके किसी भी तरह सो गई। अब ना तकिया था, चादर भी अजीब, बेड है जो भी था ना, शुक्र है एसी चल रहा था, शुक्र है, वरना वो जो रूम का एसी है क्या कमाल है भाई, छोटा सा रूम है, एसी अच्छी खासी कूलिंग करते थे, तो वो हाँ सही था। है मैं सो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अराउंड 1 o'clock कुछ ना जो दूसरे रूम्स के या वार्ड के जो पेशेंट्स हैं ना उनके अटेंडेंट्स आके ना उनसे मिलने लग गए, ठीक है। और जो तमाशा शोर मचाया हुआ था उन लोगों ने, मैं कहती मेरी आँख खुल गई, ठीक है, मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा क्या मुसीबत है, चुप नहीं हो सकते ये लोग यार। खैर एनीवेज फिर मैं दोबारा सो गई, ठीक है। फिर मैंने ना 6 बजे का अलार्म लगाया था, मैं कहा तमीज़ से उठ जाती हूँ, 6 बजे मैं सो गई हूँ तो ये तो नहीं ना सब दूसरे पे काम छोड़ दे। मैं और एक एमओ सो गए थे, ये की तबीयत ख़राब थी, तो नीचे वाली बेचारी ने सारा काम किया ना सुबह तक, ठीक है। एक बेबी बच्चा भी डिलीवर करा दिया, 1-2 पेशेंट फिर रहती थी लेबरिंग। खैर तो ना क्या हुआ कि फिर मैं 6 बजे का अलार्म लगाया, मैं 6 बजे उठी, मैंने कहा ना टू अर्ली, मैं तो थकी हुई हूँ। मैं ना 7 बजे का अलार्म लगा के सो गई दोबारा। 6:30 दरवाज़ा खटकाने आ गई और कहती उठे बुला रही हैं, ये है सुबह हो गई है, ऐसे वैसे, ठीक है हो गया। चलो फिर खैर मुँह करती हैं ऐसे ही मुँह उठा के ना नीचे चल दी मैं। वो तो नीचे तो आफत मची हुई थी, तमाशा नहीं, आफत मची हुई थी, ठीक है। तो नीचे वाली एमओ ने ना फ़ौरन ऐसे करके मुझे बुलाया, जल्दी आ जाओ, सारा डिलीवरी हो रही है, ये वो वगैरह, तुमने पहले कभी की है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मुझे तो पता ही था, मैं गो विद द फ्लो चल रही थी, ठीक है ना। लिटरली उन्होंने कह दिया, पहले पेशेंट डिलीवर हो रही थी, उसको जाके हमने चीखना शुरू किया जाके कि भाई नीचे को पुश करो बेबी पुश करो ताकि बाहर निकले, और ये वो। खैर वो उसने इतना तंग नहीं किया जितनी पिछली दफ़ा वली ने तंग किया था। तो बेबी पुश हो गया, मैम ने कहा जल्दी से इसको सपोर्ट करो। मैं कहा क्या करूँ, मुझे तो नहीं आता, मैंने नहीं किया अभी तक ना, नॉर्मल नहीं किया मैंने। खैर वो मुझे समझाई जाएगी, मैं करी तो मैंने बेबी को सपोर्ट किया, उसको पकड़ा निकाला, ठीक है। तो या एक बेबी आउट, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसको करके ना इसको फिर कहती मैम कहती मैंने क्लैंप किया उसके प्लेसेंटा को काटा, ठीक है। मैम कहती अब ये प्लेसेंटा निकाल लेना। मैंने कहा क्या? मैंने कहा है मैंने नहीं निकाला हुआ ना, ठीक है। तो खैर फिर मैंने प्लेसेंटा निकाल दिया, उसको सब क्लीन स्वीप किया, उसके ब्लड पैक्स रखे। खैर तो जी फिर क्या हुआ कि फिर दूसरी पेशेंट थी, उसको भी फ़ौरन बेड पर शिफ्ट कराया लेबर रूम में, ठीक है। मैम कहती चलो पकड़ो बेबी, फिर पुश कर रही थी, ठीक है। मैंने बेबी का पकड़ा, बेबी का हेड आया, फिर मैंने उसके हेड को पकड़ा, फिर उसकी गर्दन से पकड़े, मैंने उसको बाहर निकाला, ठीक है, डाउनवर्ड्स अपवर्ड करके। तो पूरा बेबी आ गया, उसकी कॉर्ड थी वो निकाली जल्दी से, ठीक है। पहले तो बेबी मैंने पकड़ा, फिर उसके जल्दी से क्लैम्प लगाया, उसको काटा, ठीक है, और पूरा बेबी मैंने उसको डिलीवर किया, नर्स को, स्टाफ
पीड्स वाली बच्चों वाली नर्स को, ठीक है, वो कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने उसी के ना प्लेसेंटा निकाला जल्दी से करके, ठीक हो गया। हाँ, उसकी एपी भी मैंने दी थी, मतलब पहले एपिजोटमी भी मैंने दी थी, ठीक है। और मैंने सिर्फ एप्रन पहना हुआ था, कोई गाउन ऊपर नहीं पहना हुआ था, एप्रन, शुक्र है एप्रन पहना हुआ था। हालांकि मेरे हाथों पे बाजुओं पे ना लग गए थे स्टेन ब्लड के, जब वो बेबी आया था, आउट हुआ था है। फिर उसकी ये हो गया, इसको हमने संभाला थोड़ी देर, ठीक है, होश में लेके आए, इसको ये हो गया। तो दूसरे पहले वाले पेशेंट में मैम ने ना एपिजोटमी को, जो नीचे का छोटा ऑपरेशन जिसको कहते हैं आम ज़बान में ना, वो रिपेयर करके दिखाया कि ऐसे 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 इसको स्टिच करते हैं। दूसरे पेशेंट में मैम ने मुझे करी वही जिसका सब कुछ मैंने किया, उसकी एपिजोटमी भी मैंने रिपेयर की, सारे स्टिचेस मैंने लगाए, ठीक है। और येस आई डिड दिस। और मैं फिर उस बच्चे को देखने गई कि कौन मेरे हाथों पैदा हुआ था, तो लड़का था वो है। तो मैं फर्स्ट पेशेंट, मदर का नेम फ़िज़ा था और बच्चे का नाम अब जो भी होगा देखूँगी आज तो नहीं, अभी मैं खा रहा पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगी तब तक तो है। तो ये हो गया। फिर ओटी में आना था, ठीक है, एट द एंड। तो मैंने फिर अपने कपड़े बदले क्योंकि वो ब्लड लग गया हुआ था, उनको धोने के लिए मैंने दिया, सही। अब ना फिर मैंने क्या किया, हाँ, फिर ओटी में चली गई। अब ओटी में ना दो ऑपरेशन, अच्छा ओटी में ना 2 ऑपरेशन हो रहे थे साइड बाय साइड। तो ना एक थे ट्विन डिलीवरी था, ट्विन्स के सी सेक्शन था, ठीक है, और एक की हिस्टेक्टमी थी, वेजाइनल हिस्टेक्टमी। तो मैं ना ट्विन में वॉशअप हो गई, ठीक है। तो दैट वाज वेरी नाइस, ठीक है, 2 बच्चों को डिलीवर कराया। अब उसमें ना क्या था कि जो एसआर थी या जो सीनियर थी ना, वो वेजाइनल हिस्टेक्टमी में थी, तो यहाँ पे एमओ ने कराई थी डिलीवरी, और फिर एमओ के बाद मैं सीनियर थी, ठीक है। तो जैसे ही वो उसने सारा कटिंग वगैरह तो उसने सारी की, भी बच्चा आउट किया, ठीक है। तो बच्चे का मैंने क्लैम्प किया, उसका प्लेसेंटा काटा, वहाँ पे भी उसको बच्चे को वो मारते नहीं, रुलाते हैं, रुलाया मैंने, ठीक है। तो या मैम देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि हाँ इसको कर लेती है, आता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर एक और बच्चा जो उसी का दूसरा डिलीवर कराया, तो वो एक बेबी गर्ल था, एक बेबी बॉय, बहन भाई निकल आए दोनों। वो फिर हेयर उसको स्टिच आउट किया, ये वो हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और सेक्शन था, हाँ, अब ट्विन्स इज़ लाइक वन ऑफ द एक्सट्रीम के 2 बच्चे हेल्दी पैदा हो गए अच्छी तरह, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सी सेक्शन था, उसमें मसला ये था कि वो औरत कल आई थी, कल मेरी को लॉन्ग कॉल थी, और ना उसकी ना इसके बच्चे की डेथ हो गई हुई थी पेट में ही, ठीक है। वो 30 वीक्स प्लस थी, तो अराउंड कोई 7 महीने का ना प्रेगनेंसी थी उसकी, लेकिन वो मर गया हुआ था बच्चा ना, मेरी बच्ची लड़की थी वैसे, जब हमने निकाली बाहर तो वो लड़की थी। तो उनको नहीं पता। अच्छा, वो लोग गुजरांवाला से आए हुए थे, उन्होंने कोई 50 स्कैन करा के रखे हुए थे, ठीक है, कि हमारा बच्चा किसी तरह बच जाए और ये वो, और है एनीवेज। तो ना अब किसी वजह से उनको पहले से पता था कि उसका प्लेसेंटा भी है, मतलब अव्वल का मुँह, अव्वल जो है ना वो नीचे है, तो उसमें ऑपरेशन नहीं होता है, नॉर्मल नहीं कराते हम, ठीक है। मेरा मसला ये था कि बच्चा मर गया है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे थे कि उसका पहला बेबी है, अब उसी में हम सेक्शन भी दे दें उसको, एक स्कार भी दे दें, और वो बच्चा भी ज़िंदा नहीं है, तो ज़्यादती है ना उसके साथ। फिर हमने रिस्क नहीं लिया, ऑपरेशन का ही उसको कहा। वो लोग बेचारे पता नहीं कहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के आए हुए थे और क्या कुछ कराए हुए थे। हिस्ट्री ये थी कि वो एक तो पहला बच्चा था, दूसरा कोई लड़की नहीं पैदा करनी, ये इस किस्म की भी हिस्ट्री थी गंदी सी, ठीक है। और तीसरा ये कि ना उनको पहले पता था कि अव्वल का मुंह नीचे है, चलो वो तो कोई मसला नहीं था। चौथा ये था कि उसके बच्चे का ना पानी कम हो गया था पेट में, इन्होंने कोई ड्रिप लगवा ली, और उस ड्रिप के बाद से ना उन्होंने बच्चे की हरकत का ध्यान नहीं रखा, या माँ ने रखा भी होगा तो घर वालों ने इतना बॉदर नहीं किया, और वो पुराना IUD हो गया ना। तो जब हमने निकाला भी ना उसको, तो वो गंदा काला पानी निकला था, और बच्चे का सर टूट रहा था, लेकिन पकड़ा ही नहीं जा रहा था ना, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं थी, तो बच्चे का सर टूट रहा था। तो बच्ची का उसकी स्किन, मतलब वो पुराना था, उसकी स्किन उतर रही थी और बुरा हाल था। तो उसको डिलीवर कराया और फिर उसको स्टिच किया, फिर मैंने उसकी स्किन लगाई। स्किन अभी लगाना मैं सीख रही हूँ, काफ़ी हद तक हो गया है, मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं।
अल्लाह माफ़ करे। मेरा ये हफ्ता है, उसमें मैंने 3 से 4 बच्चे IUD मतलब पेशेंट इस तरह के बिक किए हैं जिनकी IUD थी, और अब एक डिलीवर भी कराई है। तो दैट इज़ बैड, बुरा लगता है, अच्छी फीलिंग नहीं है। फिर मैं है उस बच्चे को देखने भी गई, बच्ची को अब स्टिच करने के बाद उसकी स्किन, तो पहले तो मेरा दिल ना करे क्योंकि उसको लपेटा हुआ था, मतलब लपेटा हुआ नहीं, उसको बिल्कुल कवर किया हुआ था ना, तो मेरा दिल ना करे उसको खोल के देखने का। फिर मैंने हेयर खोल के देखा, वो तो नहीं मैं यहाँ लगाऊंगी जो भी था। तो ये था सीन आज का। लाइक टू एक्सट्रीम्स को आज रोलर कोस्टर टाइप डे था। फल्लाह औरतें माएँ कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं बच्चों को दुनिया में लाने के लिए, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लिटरली मैं बस सिर्फ खड़े होकर देख रही होती हूँ। हम तो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, हम काम में भूल ही जाते हैं कि अगले बंदे को तकलीफ़ हो रही है या वो क्या कर रहा है। पर करना भी, काम भी तो ज़रूरी है ना, उसका ख्याल करने लग जाएंगे तो फिर काम नहीं होगा। इस समय मेरा नाश्ता रह गया, मुझे पता था मैंने OT जाना है, मैंने वो 2 डिलीवरियाँ तो कराई। फिर उसके बाद मैं जाकर 2 जूस के डब्बे पकड़े, जूस पिया जल्दी, और उसके बाद फिर अटेंडेंस का टाइम हो गया, मैंने अटेंडेंस लगाई। जाकर मैंने अपने दोस्तों के सामने ढोल पीटा खुशी से कि मैंने ये किया है आज, ये वो। कहते तुम्हारे मज़े हैं, हम जो पता वो नहीं है, हम लोग रुल रहे होंगे, ये अपना क्लिनिक खोल के बच्चे निकाल रही होगी। मैंने कहा जो है तो है, ऐसे ही है, ऐसे ही करूँगी। खैर मिस्टर तो मेरा नाश्ता रह गया, इसलिए अब मैं बिस्किट निकाल के खा रही हूँ। सुबह की बारिश भी रह गई मेरी, अब चलो शुक्र है दोबारा बारिश हो रही है, मैं देख रही हूँ। और बस अब मैं कहाँ घर जाने के लिए निकलूँगी एक टाइम पर, 1 बज गया। ये वाली कॉल अच्छी थी, मज़ा आया मुझे इस कॉल पर। अल्लाह में सुन हो गया मेरा दिमाग। हाँ फिर मिलते हैं, ओके अल्लाह हाफ़िज़ किसी और व्लॉग में, ठीक है, बाय। घर ही हूँ।